हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे एपी और जीपी, जिसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, इंग्लिश में देखेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में कुछ पढ़े थे इसको। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे, एपी को देखे थे। जनरली उसमें क्या देखे थे, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से किस टाइप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उससे एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न पूछता है। आज हम लोग देखेंगे जीपी, गुणोत्तर श्रेणी। इस जीपी किसे कहते हैं, जिससे जीपी से किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और हाँ, ध्यान रखें पिछला वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, साथ में प्लेलिस्ट पे भी जाकर आप देख सकते हैं। उसमें बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या था मेरा, हम तो पिछला वीडियो में देख चुके थे क्या, एपी क्या है, एपी बोलते हैं किसको है और इससे किस प्रकार को एग्जाम में प्रश्न पूछता है। आज हम लोग देखेंगे जीपी। ठीक है, जीपी, जीपी बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। अब यहां से एक सवाल उत्पन्न होता है कि किसको हम बोलेंगे गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो ध्यान देना है, कोई भी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी तब कहलाएगी जब उसका सारो अनुपात समान हो, जब उसका सारो अनुपात समान हो। सारो अनुपात बोलते हैं तो किसको, इंग्लिश में क्या है सारो अनुपात को, कॉमन रेशियो, यानी जिस श्रेणी का कॉमन रेशियो समान होगा उसी का हम लोग क्या बोलते हैं, जीपी। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, श्रेणी लेते हैं, उसमें समझेंगे सारो अनुपात क्या है। तो हम देख लेते हैं, एक श्रेणी मान लेते हैं मेरा है क्या, मान लेते हैं कोई श्रेणी है 2, 4, 8, 16 ... ठीक है, अब देखिए सारो अनुपात कॉमन रेशियो है कि नहीं, सारो अनुपात कॉमन रेशियो। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो बराबर एक्चुअली में होता है क्या है, A2/A1। आपको फॉर्मूला रटना नहीं है कि A2/A1 ही होता है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि अगला पद डिवाइडेड बाय पिछला पद। ठीक है, अगला पद डिवाइडेड बाय पिछला पद। ठीक है, यानी जैसे ये दोनों पद ले रहे हैं तो इसका अगला पद कौन है, ये, इसका पिछला पद कौन है, यानी यहां से निकालेंगे तो 4/2, यानी कितना निकलेगा, 2। ठीक है, तो जरूरी नहीं यहीं से निकाल सकते, अगर यहां से लेते हैं हम, देखिए तो क्या हो जाता है, अगला पद कितना है 16, पिछला पद कितना है 8, कितना आया 2। ये दोनों से लेते हैं। ठीक है, तो अगला पद कितना है 8, पिछला पद कितना है 4, कितना आया 2। ठीक है, तो सारो अनुपात किसे कहते हैं, तो कुल मिलाकर आपको ध्यान में रखना, माइंड में रखना, अगला पद डिवाइडेड बाय पिछला पद। ठीक है, निकालेंगे तो कॉमन रेशियो को हम लोग एक्चुअली एक्चुअली हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आर से करते हैं। कॉमन रेशियो लिखते हैं तो किसे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आर से करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे की ओर देखिए, इसमें हम जीपी में कुछ एक दो क्या होंगे, फार्मूला मान लेते हैं, फार्मूला हो गया, फार्मूला है, एक दो फार्मूला आपको आज रख लेना है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में। ठीक है, कहीं क्वेश्चन पूछता है, कैसे घुमाता है, आप आसानी से आंसर दे पाएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहे। ठीक है, देखिए टीएन बराबर क्या है, A×r⁻n-1। टीएन का, अब टीएन जहां बोलिएगा, टीएन क्या है, nवां पद है, nवां पद है कि नहीं, टीएन nवां पद। जैसे हमको 10वां पद निकालना रहता है, T10 निकालते है कि नहीं, 10वां पद का मान क्या होगा, 5वां पद है T5 निकालते। ए मेरा क्या है, तो ए तो जान रहे हैं क्या है, श्रेणी का प्रथम पद है, श्रेणी का प्रथम पद है। अभी आर बताया आपको क्या है, आर सारो अनुपात जानते हैं निकालने, A2/A1। ठीक है, अगला पद डिवाइडेड बाय पिछला पद। n क्या है,
पदों की संख्या, n क्या है, पदों की संख्या। ठीक है, ये तो मेरा किस क्या चीज निकालना रहेगा, जैसे nवां पद बोल देंगे, 10वां पद निकालना क्या है, 10वां पद निकालना बोल देगा 10वां निकाल लेंगे, 12वां बोलेगा 12वां निकाल लेंगे, यानी पदों कौन सा पद निकालना है उसका एक फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे कोई श्रेणी दिया रहेगा उसमें बोल देगा इसका 5वां पद क्या होगा, है ना, तो 5वां पद निकालने के क्या करेंगे, T5 इक्वल टू A इंटू आर का पावर 5 माइनस 1 4। ठीक है, अब वही बोलेगा n पदों की जो श्रेणी रहेगा उस श्रेणी का योग निकालना है, योगफल निकालना है कि नहीं, n पदों की योगफल कितना होगा। ठीक है, तो योगफल निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला है Sn बराबर a इंटू आर का पावर n माइनस 1। अब देखिए पावर में माइनस नहीं है, पूरा माइनस है। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, जहां ध्यान देना है, जहां आर ग्रेटर देन 1, जहां आर बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। ठीक है, जहां आर क्या किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। ठीक, अब ये Sn बराबर हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं, a इंटू 1 माइनस आर का पावर n डिवाइडेड 1 माइनस आर। यहाँ क्या हो जाएगा, जहां r लेस देन 1, यानी r जो होगा 1 से छोटा होगा। ठीक है, 1 से क्या होगा, छोटा होगा। कनेक्ट करते यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा सीरीज, यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। ठीक है, अब देखिए जहां आर छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, Sn बराबर a इंटू 1 माइनस आर का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, यह सीरीज कहां तक रहेगा, n तक रहेगा, इसलिए n है। अगर सीरीज मेरा दे देता है, कोई सीरीज है इंफिनिटी तक, ठीक है, इंफिनिटी तक रहेगा और बोलेगा इस पदों का योग ज्ञात करें, यानी ये टोटल सीरीज का जो योग ज्ञात करें, तो s इंफिनिटी बराबर क्या होता है, a डिवाइडेड बाय r माइनस 1, जहां r बड़ा होगा 1 से। ठीक है, अगर छोटा हो जाता 1 से तो क्या होता, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। r बड़ा होगा 1 से तो r पहले रहेगा, r छोटा होगा 1 से तो r बाद में आएगा। कोई फॉर्मूला देख लीजिएगा। ठीक है, क्या है मेरे प्रश्न, एक सीरीज दिया हुआ है, श्रेणी दिया हुआ है। ठीक है, 3 6 12 24 डॉट 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 10 ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है, T10 ज्ञात करना है और उन 10 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, उस श्रेणी का योग ज्ञात करना है कि नहीं। तो यानी हमको यहां से निकालेंगे, तो ए तो जान रहे था क्या है, A3 है, आर जरूरत पड़ता था हमको क्या चाहिए, आर का। अभी आर का मान कैसे निकालेंगे, A2 बाय A1 यानी 6/3 कितना आया 2, अगला पद डिवाइडेड बाय पिछला पद, यहाँ से भी निकालते हैं, अगला पद डिवाइडेड बाय पिछला पद 24/12 कितना आता 2। अब T10 निकालना है, Tn बराबर तो जान रहे हैं a इंटू आर का पावर n माइनस 1। अब हमको निकालना है T10, यानी a कितना 3, r का मान कितना 2, n का मान कितना 10, 10 माइनस 1 कितना 9। ठीक है, 10 माइनस 1 9। सोल्यूशन कर लेंगे, 3 इंटू 2 का पावर 9 कितना 512 मान होता है, इंटू कर देंगे। देखिए 512, 500 से इंटू 3 कर दे 1500 होता है, 12 3 36, यानी कितना आएगा 1536। यानी इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा 1536। ठीक है, अब हमको इसी श्रेणी का क्या ज्ञात करना है, उन 10 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब Sn बराबर होता क्या है मेरा, देखिए r का मान क्या है मेरा 1 से बड़ा है ना, क्या होता r पहले आएगा, तो a इंटू आर का पावर n माइनस 1 r माइनस 1। ठीक है, तो प्रथम पद कितना है मेरा 3 इंटू आर का पावर n, r कितना 2, n के मान कितना 10 माइनस 1 2 माइनस 1। ठीक है, सोल्यूशन कर देना इसको, 3 इंटू देखिए 2 का पावर 10, 2 का पावर 10 कितना 10 24
माइनस 1 और 2 माइनस 1 कितना 1। इसको सोल्यूशन करेंगे, देखिए 3 इंटू 10 को 1024 माइनस 1 कितना 1023। इसको इंटू कर लेंगे तो 1000 इंटू 3 यानी 3000, ठीक है 3000। 1000 इंटू 3 करेंगे 3000 आएगा, 23 इंटू 3 यानी 23 दिया 69, यानी कुल मिला कितना आएगा 3069। ये क्या हो गया मेरा फाइनली आंसर हो गया। यानी इस 10 पदों का टोटल योग कितना हो जाएगा 3069, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है मेरा क्वेश्चन, अब ध्यान देना है थोड़ा सा। एक मेरा देखिए सीरीज दिया है 999 डॉट 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 S20, S मतलब सम, यानी 100 पदों का ज्ञात करना है योग। यानी इस श्रेणी में कितना पद है 100 पद है, और उस 100 पदों का ज्ञात करना है क्या चाहिए आपको योगफल बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ श्रेणी हम बनाते हैं। अभी अगर देखें बनाएंगे क्या सारा अनुपात सेम है, नहीं होगा। यहाँ 9 से डिवाइड करेंगे कितना बार में 11 बार में, क्या 11 बार में जाएगा ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम कोशिश करेंगे, ये जो मेरा श्रेणी दिया हुआ है ना इसको थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास करें। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इस श्रेणी को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 10 का पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, 9 बराबर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब 99 का हम क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 2 माइनस 1 है कि नहीं, 99 हो गया। अब देखिए 999 क्या लिख सकते हैं हम, प्लस है तो प्लस कर देंगे, 10 का पावर 3 माइनस 1 है कि नहीं। इसी प्रकार चलते जाएगा कि नहीं इस श्रेणी। हमको बताना है क्या है S100, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 पद लिए तो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस हो गया। इस प्रकार लेंगे 100 तक तो 100 माइनस हो जाएगा। अब देखिए एक श्रेणी मेरा चल गया ही, 10 का पावर 1 प्लस 10 का पावर 2 प्लस 10 का पावर 3 प्लस डॉट हो जाएगा, इतने सेम चला जाएगा। अब देखिए एक पद लिए तो 1 माइनस हो, 2 पद लिए तो 1 फिर माइनस हो, एक पद और लिए तो 1 और माइनस हो गया। इस प्रकार कितना है 100 पदों तक टोटल माइनस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा कि नहीं, ये ध्यान देना है। माइनस टोटल 100। अभी देखिए श्रेणी हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, डॉट जाएगा कि नहीं। अब हमको बताना है S100। अब बताइए Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर क्या है मेरा A इंटू आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, ठीक है। ये फार्मूला हमको बैठा देना है। क्या चीज़ जरूरत है, पहले प्रथम पद ज्ञात करना है और R बोले तो सारू अनुपात कॉमन रेशियो ज्ञात करना है। कॉमन रेशियो निकालेंगे कितना निकलेगा इसमें, R बराबर A2/A1 यानी 100/10 कितना आया 10। कोई दिक्कत है नहीं, R का मान कितना आ गया मेरा 10 है ना। अब फॉर्मूला में बैठा देना है। प्रथम पद बताइए, प्रथम पद ये देखिए ये हम 100 इसको ही घर मेरा बच रहा है, इधर के लिए हम सोल्यूशन कर रहे हैं सीरीज में, ठीक है ना। ये प्रथम पद कितना है मेरा 10 इंटू 10, n का मान कितना है, देखिए यहाँ n का मान कितना है 100 कर दिए, माइनस एक डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 इसी सोल्यूशन करेंगे कितना आ जाएगा। अब देखिए इतना तो इधर जो मेरा ये सीरीज चल रहा था इसके लिए ये आ गया, लेकिन ये -100 इधर घट रहा है ना -100, तो इसमें फाइनली आंसर मारेंगे तो ये तो इतना सीरीज के लिए हो गया, अरे -100 घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये 10 इंटू 10 का पावर 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100। इसी को और लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 का पावर 100
-1, इसको एलसीएम ले लेंगे, कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा या 900 हो जाएगा। अब पूरा का डिवाइडेड बाय 9, कुछ नहीं तो एक एलसीएम लिए, 9 और 1 का एलसीएम लिए कितना 9 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे, जान ही रहे हैं आप कितना आ जाएगा, फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्या है मेरा अगला क्वेश्चन, देखिए 1, 11, 111, 4, 1, 1, 1000, 111 डॉट डॉट कितना टर्म तक है, एन टर्म तक है। इस सीरीज अभी देखेंगे कोई सीरीज ये फॉर्म में नहीं है, इसको पहले इस सीरीज को कन्वर्ट करना चाहेंगे हम, या तो एपी में या तो जीपी में, या तो दोनों में हो सकता है, ठीक है। तो इस सीरीज को पहले कन्वर्ट करते हैं हम लोग एपी जीपी में, ठीक है, जिसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अभी कोई सीरीज में नहीं है। अब देखिए 1, 11 कितना 111, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। इसको हम लिख सकते हैं 9 से इंटू कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। डॉट डॉट जाएगा ये, एंटर, कोई दिक्कत नहीं। अभी 9 को इंटू कर देते हैं अंदर से, अंदर इसको एंट्री करा देते हैं पूरा में, तो क्या हो जाएगा 1/9, क्या हो जाएगा 9, 99, 999, ऐसे चलते जाएगा 9 टर्म तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये कहाँ तक है, एन टर्म तक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए पिछला टाइपिक क्वेश्चन हो गया, ध्यान देना है, वहाँ 100 था तो 100 हो गया, या एन था तो यहाँ कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, है कि नहीं। सोल्यूशन कर लेंगे इसको भी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1/9, अब पिछला सोल्यूशन में देख सकते हैं आप, क्या था यहाँ 100 तक था, तो क्या होता मेरा आया कितना था 10 इंटू 10 का पावर 100 -1 इंटू कितना 900/9, ठीक है। हालांकि इसको देखिए कर सकते हैं ना, कि देख लेते हैं हम लोग, तो इसी कर देते हैं सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं। इसी फिर वही लिख लेंगे ना, 10 का पावर 1 -1 प्लस 10 का पावर 2 -1 प्लस 10 का पावर 3 -1 डॉट डॉट कहाँ तक चल जाएगा, एन टर्म तक, ठीक है। देखिए वहाँ पिछला में था कि यहाँ 100 पद था, तो -1 -1 -1 -1 इस प्रकार कितना बार 100 बार, और यहाँ -1 -1 -1 -1 कितना बार n बार, तो n माइनस हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब देखिए एक और 2 सीरीज हो गया ना कुल मिला के, 1/9 है, बाहर में टोटल का है 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस इसे लेगा। अब देखिए -1 एक टर्म में, -1 -1 -1 इस तरह कितना टर्म, n टर्म है, तब माइनस कितना हो जाएगा फाइनली -n, ठीक है। अब देखिए इसको फिर अब जान लें, इस सीरीज में बन गया, तो यहाँ प्रथम पद तो जान रहे हैं कितना है 10 आएगा। आर का मान निकालना रहेगा, तो आर का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, आर का मान क्या होता है A2/A1, अगला पद डिवाइड बाय पिछला पद, यानी 100 डिवाइडेड बाय 10 कितना आया 10, यानी आर का मान कितना आ गया 10, ठीक है। 1/9 क्या है, 1/9 मेरा बाहर है, 1/9 बाहर है। अब देखिए प्रथम पद 10 इंटू 10 का पावर वहाँ 100 था, यहाँ कितना है n पद है, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा n, वहाँ 100 था 10 का पावर 100 हो रहा था, -1 और 10 -
1। ठीक, आर का मान कितना 10। ये तो मेरा आ गया इस सीरीज का। अब माइनस क्या है फाइनली, माइनस n है कि नहीं। अब इसी का हम सोल्यूशन करेंगे, कितना आ जाएगा देखिए, ये 10 इंटू है ना, 10 रहने देते हैं। अब देखिए ए मेरा सोल्यूशन करते हैं इसको, 1/9 बाहर लिख ही देते हैं, 10 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9। अब माइनस 9, कोई दिक्कत है नहीं। इसको और थोड़ा सा विस्तृत रूप देना चाहते हैं, दे सकते हैं। देखिए 9 को क्या करेंगे, एंट्री करा देंगे, फिर यहाँ कुछ नहीं तो एलसीएम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 9 की एंट्री कराएंगे, 9 9 81 हो जाएगा, 81 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कर देके आप निकाल सकते हैं। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10 का पावर n माइनस 1। ठीक है, और माइनस कितना 9 9 80, 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 1 करेंगे तो 81 9 n, और टोटल के डिवाइडेड बाय 81 है कि नहीं। एक स्टेप कम कर दिए, देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी डायरेक्ट सीरीज में नहीं दिया है। आपको ध्यान है कि जेपी सीरीज में जरूरी नहीं कि डायरेक्ट सीरीज में देगा, चाहे एपी सीरीज में भी बना रहे हैं, जरूरी नहीं डायरेक्ट सीरीज में देगा, आपको बनाना पड़ेगा थोड़ा सा सीरीज को, है कि नहीं। अब यहाँ देख रहे हैं हम 11, तो इस सीरीज को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 10 का पावर 1 प्लस 1, इसके लिए प्लस प्लस, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 2 प्लस 2, है कि नहीं। इसके लिए, अब इसके लिए क्या लिख सकते हैं, प्लस प्लस 10 का पावर 3 प्लस, या 3 था सॉरी, यहाँ 3 था ना, तो 3 हो जाता, यहाँ कितना हो जाता 10 का पावर 3 प्लस 5। इसके लिए अब डॉट डॉट यहाँ तक कहाँ चल जाएगा, ये एन टर्म तक चल जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए इसमें दो सीरीज वेरो बन गया। पहला सीरीज लिखते हैं 10 का पावर 1 प्लस 10 का पावर 2 प्लस 10 का पावर 3 प्लस डॉट 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 एन तक चला जाएगा, एन टर्म तक। एक और मेरा सीरीज बन गया। देखिए एक और सीरीज बना है, 1 प्लस 3 प्लस 5, ए डॉट भी कहाँ जाएगा, एन टर्म तक, है कि नहीं, एन टर्म तक। अब देखिए ए सीरीज जो बन रहा है, ये मेरा किस चीज़ का सीरीज है, जीपी का है, और ए सीरीज जो बन रहा है वो किस सीरीज का है, एपी का, है कि नहीं। इसमें मेरा सारा अनुपात समान है, इसमें क्या चाहिए, दो पदों के बीच अंतर समान है, समांतर, है कि नहीं, यानी गुणोत्तर श्रेणी में, अरे समांतर श्रेणी में। अब इसका जान रहे हैं फॉर्मूला, एस एन बराबर ए इंटू आर का पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1, है कि नहीं। और इसका फॉर्मूला होता है, जान रहे हैं क्या चीज़ होता है, बताइए। ऐसे जान रहे हैं विषम संख्या है ना, विषम संख्या का योग निकालते हैं तो क्या होता है, एन स्क्वायर ही होता है। विषम संख्या बराबर योग, विषम संख्या का योग कितना निकल जाएगा, एन स्क्वायर, यानी टर्म जितना टर्म रहेगा उसी का स्क्वायर, 5 टर्म रहेगा तो 5 का स्क्वायर, 3 टर्म रहेगा तो 3 का स्क्वायर, है कि नहीं। यानी इसको हम इतना सोल्यूशन करेंगे तो फाइनली इसका योग जो निकलेगा कितना निकल जाएगा, एन स्क्वायर, है कि नहीं। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग इसका योग कितना निकलेगा, इसका योग कितना निकला, बैठा दीजिए। एक का मान कितना है 10, आर का मान निकालेंगे 100 डिवाइडेड बाय 10 कितना निकलेगा 10, आर बराबर, है कि नहीं। यानी आर का ही मान निकलेगा मेरा 10, 10 का पावर n माइनस 1 और 10 माइनस 1, अब प्लस में कितना मेरा है n स्क्वायर, है कि नहीं। ये तो जुड़ेगा ना इसमें, सीरीज तो मेरा एक ही था ना, हम तोड़ के बनाए हैं। इसको सोल्यूशन कर लेंगे जरा सा, 10 इंटू
10 का पावर n -1 डिवाइडेड बाई 9 प्लस n स्क्वायर। इसी का और अच्छा से थोड़ा सा सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 का पावर n -1 प्लस 9n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। ये क्या हो गया मेरा आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। देखिए ये मेरा रह गया सीरीज, ये मेरा सीरीज है और इसका कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है। और इस सीरीज का आपको क्या बताना है, योग बताना है, योग, यानी कुल मिला के एस इन्फिनिटी क्या होगा। ठीक है, इस सीरीज का क्या बताना है हमको, योग बताना है, एस इन्फिनिटी क्या होगा। ठीक है, अब देखिए जरा से, अभी तक हम जो भी सीरीज देख रहे थे वो सीरीज क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, ये सीरीज घट रहा है कि नहीं। 16 के बाद 8, 8 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, है कि नहीं। तो यहाँ से अगर आर का मान हम निकालते हैं इस सीरीज का, तो A2 डिवाइडेड बाई A1, यानी A2 कितना है 8 डिवाइडेड बाई 16, यानी कितना है 1/2, है कि नहीं, 1/2। अब एस इन्फिनिटी बराबर निकालेंगे तो एस इन्फिनिटी का फार्मूला था A बट्टा, देखिए 1 माइनस आर, और एक होता था A बट्टा R माइनस 1, जब R यहाँ बड़ा रहता है 1 से तब, और R छोटा हो जाता है तो R पीछे चला जाता है कि नहीं, छोटा आदमी पीछे चला जाता, अगर R 1 से बड़ा रहता तो आगे रहता, 1 से छोटा है तो पीछे जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए देखिए बैठा देते हैं, कुछ करना नहीं, A बैठाएं, A कितना है 16, और 1 माइनस आर का मान कितना है 1/2। 16 सोल्यूशन करेंगे, 1 16, देखिए 1 में आधा चला गया बचा आधा, ये 2 नीचे ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू, यानी 16 दूना 32, यानी इस सीरीज का हम योग निकालेंगे, फाइनली आंसर मेरा कितना आएगा 32। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।